जयपुर विधानसभा को लिए चलते हैं। सदन में आज भी हंगामेदार तस्वीरें सामने आई और तस्वीरें फिलहाल आप फिर से देख रहे हैं। विधानसभा में सदन की कार्यवाही आज भी धरातल पर सिर्फ और सिर्फ इन तस्वीरों के जरिए हंगामेदार बनती हुई ही नजर आई। एक और सड़क से लेकर सदन तक जहां हंगामा चलता रहा, प्रदेश भर से कार्यकर्ता पहुंचे। सोमवार के लिए आह्वान किया गया था। सोमवार का दिन शहर में उन इलाकों में जो कि विधानसभा से जुड़ते हुए इलाके हैं, वहां पर पुलिस तो चप्पे चप्पे पर लोगों ने देखा और साथ ही साथ जाप्ते के अलावा ये तस्वीरें भी लोगों ने देखी जब हंगामेदार स्थिति बनी। पुलिस वहां पर मौजूद थी। गतिरोध को तोड़वाने की कोशिश भी पक्ष की ओर से की जा रही थी, लेकिन बात बनी नहीं और बीच पर आई नहीं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा की कार्यवाही की तस्वीरें। आज पूरी कोशिश की गई थी कि वो तस्वीरें साकार हो और जो बजट रिप्लाई अब आना है, उस बजट रिप्लाई में जिन मुद्दों को लेकर की जनता की उम्मीदें थी वो बात बने, लेकिन दोनों ही ओर से, पक्ष और विपक्ष की ओर से जो गतिरोध बना, वो गतिरोध कहीं ना कहीं तस्वीरों के जरिए अभी भी वहीं पर अटका हुआ, उसी एक जगह पर जाकर ठहरा हुआ नजर आ रहा है। रफीक खान नजर आ रहे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि एक समन्वय स्थापित किया जाए, लेकिन तकरार जारी है। विधानसभा की बाहर की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। मीडिया वहां पर मौजूद है। मीडिया को बार बार ये तस्वीरें इसलिए आप तक पहुंचानी पड़ रही है क्योंकि विधानसभा में पक्ष और विपक्ष कोशिशें, हालांकि देखिए दोनों ओर से की गई। पक्ष की ओर से सत्ता पक्ष के विधायकों ने कोशिश की थी, साथ में जाकर लंच किया, नाश्ता किया, लेकिन विपक्ष का भी यही कहना है कि ये कोशिशें नाकाफी उस समय है जब कमिटमेंट करके कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया जाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हंगामा वहां चल रहा है। मीडिया को प्रतिक्रिया देने की कोशिश भी की, लेकिन हाउस के अंदर इस तरह की अनुमति नहीं मिलने की वजह से अब बाहर जाकर प्रतिक्रिया, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा के बाहर विपक्षी वाद विवाद की तस्वीर। सदन में बजट पर वाद विवाद, तो वहीं बाहर विपक्ष का सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ ये वाद विवाद, और खासतौर पर दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक आज कुछ यही तस्वीरें रही। दिन बीत चुके हैं। विधानसभा में सदस्यों के निलंबन के बाद ये स्थिति गरमाई, जहां पर विपक्ष का ये कहना है कि विधानसभा स्पीकर ने अपनी भूमिका का ठीक से निर्वहन नहीं किया और एक तरफा बात यहां पर सुनी, लेकिन सत्ता पक्ष का यही कहना है कि जिस एंगल से इस मामले को विपक्ष उठाकर देख रहा है, उस एंगल से वो वाक्य कहा ही नहीं गया। अब जो मुद्दा है, जो पेच है, वो इस बात पर आकर फंसा हुआ है कि कौन किससे पहले माफी मांगेगा और उसके बाद गतिरोध टूटेगा। लेकिन आज दिन भर की मशक्कत के बाद, कोशिशों के बाद, कल रविवार था और आज सदन की कार्यवाही शुरू होनी थी, आज भी गतिरोध टूटा हुआ नजर नहीं आया और कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई जो जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हंगामेदार तस्वीरें, तकरार की तस्वीरें और तस्वीरें एक दूसरे के आमने सामने होते हुए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर। विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायकों की हंगामे की तस्वीरें। जानकारी ये मिल रही है कि विधायक रफीक खान के दौरान मार्शलों के साथ में भी झड़प हुई। हालांकि आपने जो तस्वीरें अभी देखी थी उसमें वो बीच बचाव करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये अंदर की जानकारी है। विधानसभा में सदन के अंदर मार्शल के साथ में विधायक रफीक खान की बहसबाजी हुई, झड़प हुई। के लिए रोक है, अभी हाउस चल ही नहीं रहा, अंदर जाने के लिए इनको रोकने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा बताया गया इनकी तरफ से कि मार्शल के निर्देश है। केवल हाउस की जब हाउस चलता है उस समय उस कार्रवाई में आप भाग नहीं ले सकते, उस समय रोकना चाहिए। अब ये जो रोकथाम ये कर रहे हैं ये बिल्कुल अवांछित है और इनको कोई राइट नहीं है, कोई कानून के अनुसार इनको रोकने का अधिकार नहीं। लेकिन कल तो आपको विधानसभा परिसर के बाहर तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रतिक्रिया लगातार सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर उस समय सदन की कार्यवाही नहीं चल रही थी और इस वजह से इस हंगामेदार स्थिति को लेकर के उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ उस अड़ी की वजह से चल रहा है जो कि माफी ना मांगने को लेकर, क्योंकि जो कमिटमेंट था वो दोनों ओर से माफी मांगने को लेकर किया गया था। करार यही था कि जनता के मुद्दे लंबित ना हो, बजट पर अच्छे से स्वच्छ वाद विवाद हो और उसके बाद जो बजट पर रिप्लाई देना है, उस बजट के रिप्लाई में भी जनता की कई सारी उम्मीदें जो कि अटकी हुई है वो पूरी होने की संभावनाएं पूर्ण हो। लेकिन आज सड़क पर
कुछ ऐसी तस्वीरें और सदन के भीतर भी ऐसी तस्वीरें। विधायक रफीक खान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनकी मार्शल के साथ अंदर बहसबाजी हुई और उसके बाद सदन के बाहर विधानसभा के जस्ट बाहर की तस्वीरें, मुख्य द्वार के बाहर की तस्वीरें, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने हो गया। और ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि जिस कोशिश के जरिए गतिरोध को तोड़ने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, वो गतिरोध अभी के लिए तो फिलहाल टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां विपक्ष का ये कहना है कि वो एकजुट है और सिर्फ अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, जनता की फिक्र विपक्ष को भी। और इसी वजह से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने उस बयान पर और साथ ही साथ उस दिन के व्यवहार को लेकर वो कहते हैं कि उन्होंने खेद प्रकट किया, लेकिन मंत्री अविनाश गहलोत ने उस समय पहुंचकर उस वाक्य के लिए, उस चीज के लिए, उस शब्द के लिए माफी नहीं मांगी जिसमें देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर उन्होंने तंज कसा था। राजस्थान के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के मेरे सभी भाइयों, राजस्थान के विधानसभा के इतिहास में आप लंबे समय से कवरेज ले रहे हैं। अनेक घटनाओं को आपने रिकॉर्ड किया होगा, उसके आप साक्षी होंगे। अनेक घटनाएं हो सकता है आपके पुराने समय के वो साक्षी नहीं हो। गतिरोध कब शुरू हुआ उसके आप साक्षी हैं, और गतिरोध किस कारण से शुरू हुआ उसके भी आप साक्षी हैं। सबसे पहले मैं ये निवेदन कर दूं कि श्रीमती माननीय इंदिरा गांधी जी हम सब के लिए देश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते आदरणीय है। हमारे आदरणीय मंत्री जी ने उनके लिए कोई गलत टिप्पणी नहीं की। अगर उनका नाम लेना और ये कहना कि आपकी दादी जी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम की योजनाएं थी, तो मुझे नहीं लगता ये कोई असंसदीय शब्द है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है या उनके मान और सम्मान में कोई ठेस पहुंची हो। उसके बावजूद भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनकी मांग पर यह व्यवस्था दी कि मैं इसको देख लूँगा और अभी डिलीट कर दूँगा अगर ज़रूर हुआ तो। उसके बावजूद ही अकारण ही, बिना किसी कारण के, कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण, आपसी खींचतान के कारण, चूँकि माननीय प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली बेस्ट पार्लियामेंटेरियन है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहते उनकी मौजूदगी में कोई कांग्रेस में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बने या सदन पर उनसे भी अधिक कोई बात कहे, इसीलिए जानबूझ करके व्यवधान किया। हमने 3 दिन तक लगातार प्रयास किया। मैं व्यक्तिगत रूप से आज साक्षी हूँ और मित्रों, जो आज आपके सामने बैठ कह रहा हूँ, मेरी शत परिचित ईश्वर को साक्षी रख कह रहा हूँ कि हमने हृदय से पूरा प्रयास किया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमको बार बार कहा कि जैसा भी हो हमको बड़ा दिल रख करके गतिरोध तोड़ना है। हमने रात को दिन किया, प्रयास किया। मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों को भी, चाहे उसमें आदरणीय जूली साहब है, पारिक साहब है, इन्होंने भी पूरा प्रयास किया। और अंतोन गतवा माननीय स्पीकर के चैम्बर में सबकी मौजूदगी में हमारी तरफ से मैं था, हमारे मैडम साहब थे और 2-3 हमारे साथी और थे। कांग्रेस की ओर से पारिक साहब थे, जूली साहब थे, हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य थे। 5-7 लोगों की मौजूदगी में अनेक तरह की वार्ता होने के बाद निश्चित रूप से 3 बार व्यवस्था सुनने के बाद देखिए ये व्यवस्था हुई है। उन्होंने ये व्यवस्था तय की कि सबसे पहले माननीय पारिक साहब अपनी बात कहेंगे। पारिक साहब ने कहा कि नहीं, मैं खुले रूप में जा कर के खेद व्यक्त करूंगा, ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, हमारे पार्ट पे गलत हुआ है। उसके बाद में प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे, उसके बाद में मैं बोलूँगा। और चूँकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित वो सभी सदस्य निष्कासित थे, सदन से बाहर थे, तो कांग्रेस की तरफ से ये मांग की गई, पारिक साहब की तरफ से ये मांग की गई कि साहब एक सदस्य को आप उनका स्पष्टीकरण रिकॉर्ड पर ले लें, इतना हमारी प्रार्थना है। पर संसदीय परंपराओं के अनुसार जो सदस्य निष्कासित है वो सदन में नहीं आ सकता। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय स्पीकर महोदय को कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, कायदे से नहीं आ सकता, पर मैं अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करता हूं
और इस विशेष अधिकारों को उपयोग किया जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ। और मेरी जानकारी हिंदुस्तान की विधानसभाओं या लोकसभा में भी पहली बार हुआ कि उन्होंने बड़ा दिल रख करके प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा को सदन में आने की इजाज़त दी, उनको अपनी बात रखने की इजाज़त दी। और ये स्पष्ट रूप से तय हुआ था और उन्होंने स्पष्ट रूप से सबके सामने मंजूर किया था कि मैं सदन का गतिरोध तोड़ने के लिए खुले रूप में खेद व्यक्त करूंगा और ये विश्वास दिलाऊंगा सदन को और स्पीकर महोदय को कि भविष्य में ऐसा कोई भी नहीं होगा। जब इस बात का सभी ने निश्चित मान लिया कि वो अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त करेंगे। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो गतिरोध है उसको लेकर के लगातार प्रतिक्रिया पक्ष और विपक्ष की ओर से आ रही है। दोनों ओर से यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करके अंदर भीतर दाखिल होने की कोशिश भी जब निलंबित विधायकों के द्वारा की जा रही थी, उन्हें अलाउ करने की बात आई, लेकिन मार्शल्स के द्वारा जब उन्हें रोका गया तो फिर विपक्ष के विधायकों ने वहां पर हंगामा किया। विधायक रफी खान की झड़प भी हुई थी, वो भी तस्वीरें आपने देखी। लेकिन आज लगातार इस तरह की तस्वीरें सड़क से लेकर सदन तक गूंजती रही, दोनों ओर से अलग अलग आरोप। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कई कोशिशों के बावजूद इस तरह की तस्वीरें जो कि विधानसभा से सदन से बाहर नहीं आनी चाहिए और इस तरह की तस्वीरें जनता तक नहीं जानी चाहिए, वो तस्वीरें